मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर कर्नाटक में आज सरकारी तातील का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अनंत कुमार की आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में अदा की जाएंगी। चामराजपेट की रोदर भूमि में कल दोपहर 12 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि अनंत कुमार का आज इंतकाल हो गया है। 59 साल की उम्र में अनंत कुमार ने देर रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। अनंत कुमार कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। वो साल 1996 से जनूबी बेंगलुरु के लोकसभा की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मरकजी वजीर अनंत नाग के इंतकाल पर सियासी गलियारों में गम का माहौल है। सियासी लीडरान खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मिलते थे, मजाक बहुत करते थे और अब तो मैं और वो दोनों संसदीय मंत्रालय के अंदर एक साथ काम कर रहे थे, तो लगभग हमारा रोज का मिलना था। और मैं समझता हूं कि पार्टी को और देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने अपने मंत्रालयों में, चाहे वो पर्यटन मंत्रालय था, चाहे संस्कृति था, या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, या अब केमिकल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उन सब में एक छाप छोड़ी है। मेरे लिए समाचार अत्यधिक दुखद है। हमारे मित्र थे, अलग अलग पार्टियों में थे, मगर बहुत उदार और उद्दाम विचारों के व्यक्ति थे। उनका जाना बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अनंत कुमार भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक का एक चेहरा था और एक बहुत ही समर्पित इस प्रकार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और संघ के उन्होंने बहुत सालों तक काम किया। उनकी इस मृत्यु से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंची है और इसका हमें खेद है और मेरी पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले करेगा। इसके लिए सीवीसी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ बदनवानी के इल्जामात की जांच का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा था। बताया जा रहा है कि इस जांच की निगरानी रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक करेंगे। गौरतलब है कि इस अर्जी में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने, एम नागेश्वर को कागुजार डायरेक्टर बनाए जाने और राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे इल्जामात की जांच की मांग की गई है।